एष सुरासुरमणि सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौव सिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अध्यावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणि बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 197 पृष्ठ 389। णिहद गणघादिकं पचखं सौवभावत चण्हु णेयन्त गदो समणो झादिकमठ्ठं असंदेहो। इसमें कल जो चर्चा अपन ने शुरू की थी, कुछ अंतराय का योग ऐसा विशेष रहा कि वो चर्चा हमारी नहीं चल पाई, इसलिए उस चर्चा को आज शुरू से दोबारा ले रहे हैं। जो इसमें पहला शब्द है लंबा है, णिहद घण घादि कम्मो, जिन्होंने घाती कर्म घन घाती कर्म रूप को नष्ट किया है। इसमें घन का प्रयोग घाती कर्म के विशेषण के रूप में पूरी जिनवाणी में जो अभी उपलब्ध है उसमें कहीं नहीं है सिवाय यहाँ के। तो एक तो हमें ये निर्णय करना होगा कि इसका अभिप्राय क्या है आचार्य का। तुम यही करते रहोगे। बहुत परेशान हो जाता हूं इससे। घन शब्द का प्रयोग घाती कर्म के साथ सामान्यतः कहीं भी नहीं किया गया है, और अब यहां मिल रहा है तो कारण क्या, उसका क्या प्रयोजन हो सकता है, उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। और साथ में ये बता रहे थे कि जो णिहद गण घादि कम्मो शब्द है यह कारण रूप में है, और पच्चखम सव्वभाव तच्छण्णु नयंत गदो ये पूरा कार्य रूप में। तो इनका कारण कार्य संबंध भी हमें बिठाना है ख्याल में, है ना। यदि हम इतना नहीं कर सक रहे हैं तो हम इसका अर्थ नहीं कर सक रहे, फिर हम काम चला रहे हैं, ठीक है ना। संयोग की बात, दोनों टीकाकारों की चर्चा भी अपन ने कल की थी। उन्होंने घन घाती कर्म इसका कोई व्याख्यान नहीं किया, ज्यों का त्यों शब्द जो मूल गाथा का है बस उन्होंने संस्कृत में रख दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। घाती कर्म को कैसे नष्ट किया, वो परम शुद्ध निर्मल ध्यान, वो सब बातें का अपनी मीमांसा आपने कर दी, पर मतलब घनघाती कर्म क्या है इसके बारे में एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा। आखिरकार हमें जब चर्चा करनी है तो निर्णय तो करना पड़ेगा, और उसका कारण कार्यपना भी। तो उसके लिए हमने गुणस्थान परंपरा की चर्चा शुरू की थी, और आपको बताया था गुणस्थान परंपरा की चर्चा में कि जो 10वां गुणस्थान है वहां तक तो उसके जो कर्म प्रकृतियों का क्षय उपशम जो कुछ भी कहा जाता है वह उस गुणस्थान के काल में ही होता है। लेकिन 10वें गुणस्थान के बाद जो भी कहा जाता है वह कार्य होने पर वह गुणस्थान होता है। जैसे 10वें गुणस्थान के अंत तक
सूक्ष्म लोभ का, संज्वलन लोभ का अभाव होता है, तो वह उस गुण स्थान में हो रहा। लेकिन 11वें गुण स्थान का जो परिचय दिया कि संपूर्ण कर्मों का पूर्ण उपशम, तो वो पूर्ण उपशम होने पर 11वां होता है, 11वें में उपशम नहीं करता। समझ रहे ना? पूर्ण क्षय होने पर 12वां होता है, 12वें में क्षय नहीं करता। समझ गए? किनका? जो वीतरागता के लिए जितना क्षय चाहिए, पूरे घाती कर्मों का नहीं, वीतरागता के लिए जितना क्षय चाहिए वो 10वें के अंत तक पूरा हो चुका। क्यों? वीतरागता का विरोधी कौन है? चारित्र मोह, मुख्य रूप से चारित्र मोह। और चारित्र मोह का अंतिम अंश क्या था? संज्वलन लोभ। प्लीज चुप रहो। संज्वलन लोभ, ठीक है ना? उस संज्वलन लोभ का भी 10वें गुण स्थान के अंत समय तक पूर्ण अभाव कर दिया जाता है। छपक श्रेणी वाला क्षय करता है, उपशम श्रेणी वाला उपशम करता है, ठीक है ना? लेकिन उदय में तो पूर्ण अभाव हो ही जाता है, ठीक है? जब ये स्थिति है तो उस अभाव होने पर 11वां, उपशम का रूप होने पर, और क्षय रूप होने पर 12वां। तो 12वें में करता क्या है? जीव। ये प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो प्रश्न का उत्तर है कि 12वें में वह घनघाती कर्म का अभाव करता है। अब डिफरेंस समझ में आया? अब उन घनघाती कर्मों के बारे में जब हमने जानना चाहा तो मैं धवला का कल प्रसंग बता रहा था, घन के नाम से नहीं दिया, लेकिन घाती कर्म तो हमारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय चारों कहे गए। हमने इतना ही पढ़ा है ना। लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में इससे भी बहुत बड़ा अंतर कहा गया। ये जानकारी जिसकी है उसे अत्यंत स्थूल जानकारी। घाती कर्म 4 होते हैं, ये जानकारी अत्यंत स्थूल जानकारी। जैसे ज्ञानावरण के 5 भेद कौन कौन से? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनाप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इनमें से वीरसेन स्वामी धवला में मात्र केवल ज्ञानावरण को ही घाती कर्म कह रहे हैं। आपको बताता हूं, धवला पुस्तक 7 भाग 2 सूत्र 1 वृत्ति 15 पृष्ठ संख्या 62। आपको पूरा रेफरेंस दे दिया, आपको पढ़ना है, पढ़िए आराम से। क्या कह रहे हैं? केवल नाण केवल ज्ञानावर्णी, दंसण केवल दर्शनावर्णी, केवल सम्मत छायक सम्यक्त्व माने अनंत दर्शन जिसे कहते हैं, चारित्र छायक चारित्र, वीर्य राम अणेय भेय भिन्नाण जीव गुणाण विरोहितणेन तेसिम घादी वव देसादो। इनका घाती कर्म नाम क्यों पड़ा? समझ गया ना? कि ये जो जीव के अनेक जो गुण हैं उनका विरोधी होने के कारण इनका नाम घाती कर्म पड़ा। समझ में आया कुछ? लेकिन वो कौन? कि मति ज्ञानावरण को उन्होंने जीव का विरोधी नहीं कहा, श्रुत ज्ञानावरण को नहीं कहा, अवधि ज्ञानावरण को नहीं कहा, मनाप्रय ज्ञानावरण को नहीं कहा, मात्र केवल ज्ञानावरण को कहा, मात्र केवल दर्शनावरण को कहा। बाकी जो चक्षु दर्शन है उनको नहीं कहा। क्यों? यही तो आपको समझना है ना। क्यों? क्योंकि 12वें गुण स्थान में जो अभाव होता है वो केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण का ही होता है, और इनका अभाव करके ही केवली बनते हैं। अरहंत अवस्था प्रकट होती है। उस समय कौन से घाती कर्म में अभाव करने के लिए? कहते ना मति ज्ञानावरण है, ना श्रुत ज्ञानावरण है, ना अवधि, कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वो तो सब उनके फंक्शन छूट गए। क्या बचा था? केवल ज्ञानावरण। समझे कि नहीं? केवल दर्शनावरण। तो
असल में घनघाती कौन हुए? केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, ये हुए घनघाती कर्म। जो आचार्य देव ने यहां घन शब्द का प्रयोग किया है वो क्यों, इसका उत्तर भी कसाय पावड़ में आचार्य गुणधर देव ने दिया, सठखंडागम में आचार्य धरसेन स्वामी ने दिया, पुष्पवंत भूतबली जो भी को ख्याल में है ना, फिर धवला टीका में भी दिया। उन सबको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ये थोड़ा सिद्धांत का विषय जरूर लगेगा, लेकिन इससे आपको अनेक प्रकार के भ्रम भी खुलेंगे। और जो आचार्य कुंद देव ने जो घनघाती शब्द प्रयोग किया, इस घन का अर्थ क्या, यदि आप नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब अपने आचार्य के वचनों की आप उपेक्षा कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। देखो वो क्या कहते हैं, केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण षट अर्थात 5 निद्राएं और केवल दर्शनावरण, मोहिनी की 12 अर्थात अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 21 प्रकृतियों की सर्वघाती संज्ञा है। इनको सर्वघाती माना, बाकी को देशघाती माना, सर्वघाती नहीं माना। जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनका अभाव यहां होता है, समझ रहे हैं? उसमें भी मुख्यतः कौन की, कि जो चारित्र मोहिनी की थी, दर्शन मोहिनी की थी, वो तो पहले ही निकल गई, समझ गए ना। तो बची क्या, कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण की बची थी, और वो भी केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शन। उन दो को ही यहां क्या कहा, घनघाती कर्म कहा। और घनघाती कर्म का अभाव करते ही एक वीतराग अवस्था 12वां गुण स्थान, उसमें घनघाती कर्म का अभाव हुआ, और वो होते ही क्या हुआ, पच्चखम सब भाव तच्चण्णु, उसको सर्व भाव प्रत्यक्ष हो गए। कुछ चीजों को हम पहचानेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, सिद्धांत की बात कह के टालेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा। आप देखिए क्या कहते हैं आचार्य देव, देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों में क्या अंतर पड़ता है। देखो इसमें कुछ प्रश्न किए इन्होंने, बड़े सुंदर प्रश्न किए। मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। देखिए कल तो सारी चीजें मुझे एकदम याद थी, आज तो ये पेज ढूंढने में ही टाइम लग गया। तो आपको 5 मिनट का कहा था ना, वो पेज ढूंढने में, भाग कौन सा था ये याद नहीं रहा, पेज पे बुकमार्क लगाया नहीं, अपलाइन तो कर लिया था। सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों में चतुस्थानीय अनुभाग का अंतर होता है धवला ग्रंथ में। जो घातिया कर्मों में अनुभाग शक्ति लता, लता माने बेल, बेल में कितनी दम है, दारू माने लकड़ी, अस्थि माने हड्डी, और शैल माने चट्टान, पर्वत, इसके समान कही गई है। जो कमजोर है उसे लता के समान कहा, जो उससे मजबूत है उसे लकड़ी के समान कहा, जो और मजबूत है उसे हड्डी के समान कहा। और हड्डी भी टूट जाती है नहीं, लेकिन जो शैल चट्टान का पर्वत है वो आसानी से नहीं टूटता। इस प्रकार इनकी जो देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों में ये क्रम कहे, इनमें जो सबसे मजबूत हैं, जैसे केवल ज्ञान, ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, वो जो हैं उनको कहा वज्र के समान मजबूत, इसलिए उनको घनघाती कहा। और उनका अभाव 12वें गुण स्थान में होता है, तब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान प्रकट होता है। अब डिफरेंस कुछ ख्याल में आ रहा है? मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं आपको, थोड़ी थोड़ी चीज आपको पता चलना चाहिए। ज्ञानावरण की शेष 4, दर्शनावरण की शेष 3, अंतराय की 5, सम्यक प्रकृति, संज्वलन चतुष्क और 9 कसाय, ये 26 देशघाती प्रकृतियां हैं। क्यों? क्योंकि केवली होते समय
इनका अभाव नहीं किया जाता, इनका अभाव पहले हो जाता है। समझ गए? और इनका अभाव होने के बाद भी कैवल्य प्रकट नहीं होता है। इसका मतलब ये आंशिक बाधा दे रही थी, ये पूरी बाधा नहीं दे रही थी। नहीं समझी? भाई कोई काम बच्चा भी कर ले तो उसे बड़ा काम कौन कहेगा? कोई किसी ने पेपर दिया, प्रश्न पत्र दिया, उस प्रश्न पत्र का समाधान यदि 6वीं क्लास वाला कर ले तो उस पेपर को एमए वाला पेपर कहेंगे क्या? डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? बात समझ में आई? ये अंतर है। तो वो जो काम नीचे के गुण स्थानों में हो जाता है उसे केवली के द्वारा किया गया काम नहीं मान सकते। ये अंतर था। ठीक है ना? कल मैंने जो पढ़े थे और बहुत सी चीजें पढ़ी थी इसमें, वो अभी पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रही हैं। मुझे उन सब के बारे में बताना था। एक प्रश्न इसमें है सुंदर कि मिथ्यात्व प्रकृति को सर्वघाती क्यों कहा? मिथ्यात्व है ना, 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व को सर्वघाती क्यों कहा? क्योंकि यह सम्यक्त्व के सभी अवयवों का घात करती है, बाकी सबका नहीं करती, कुछ आंशिक करती है, इसलिए इसका नाम सर्वघाती है। ऐसे बहुत से विषय थे। मैं कल आपको इस बारे में और देख के शांति से, शांत मन से बताऊंगा। आज ये चर्चा अपन आगे बढ़ाते हैं। कल ये विषय हुआ होता तो बहुत बहुत क्लियर होना था। तो आप एक चीज समझिए, णियद गण घाती कम्मो, जिन्होंने घन घाती कर्म माने मुख्य पढ़े केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, ठीक है ना, इनका अभाव किया, और इनका अभाव होते ही क्या हुआ कि सब्ब भाव और तच्च नहीं, सब्ब और भाव, सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायें ये कैसी हुई? प्रत्यक्ष हुई। ये प्रत्यक्ष तो हुई, लेकिन भगवान कैसे रहे? तच्चणु, वो अकेले तत्वज्ञ रहे, सर्वज्ञ नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? समझ में आया कुछ? क्या होता है जब एक बार चर्चा का तारतम्य टूटता है तो वो आप आसानी से आप भी नहीं पकड़ पा रहे और मैं भी एकदम से नहीं पकड़ा पा रहा हूं। मैं बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूं पर आप लोग उसको फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों? बहुत दिन हो गए थे, अंतराल हुए। देखो गौर करिए, लोकालोक प्रत्यक्ष होना एक बात, और वास्तव में भगवान क्या करते हैं? वो लोकालोक को जानते हैं क्या? नहीं। क्या उनसे पूछो, उनके झलकता है, वो झलकाते नहीं है। जानने में आता है, लोकालोक ज्ञेय बनता है, पर वो उसे जानने का प्रयास कुछ भी करते नहीं। ख्याल में? ये उनके स्वरूप की अनंत निर्मलता है कि लोकालोक उसमें प्रत्यक्ष झलकता है। ख्याल में? और इसीलिए साथ में क्या कहा? ऋयंत गदो, ज्ञेय का अंत हो जाए लेकिन ज्ञान की सामर्थ्य का अंत नहीं होता है। वो ज्ञेय जहां समाप्त हुआ उसके बाद भी ज्ञान की सामर्थ्य शेष थी। ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान के धनी केवली परमात्मा, उनको क्या कहा? समणो। वो कौन है? समण है, श्रवण नहीं। समण माने समभाव मणो समणो, बताया था ना आपको उस दिन परसों कि समभाव जिनके मन में है, मन माने यहां द्रव्य मन भाव मन ऐसा नहीं लेना, अभिप्राय लेना खाली, ठीक है ना। समभाव जिनके उपयोग में है, तो वो समभाव माने क्या? तो मोह खोए विहीणो अपनो परिणामो समो, ये 7वीं गाथा से लेना कि मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसी का नाम क्या है? साम्य भाव, समभाव। ख्याल में? वो समभाव जिनके व्यक्तित्व का अविभागी रूप है, वो कौन हुए? समण।
वो श्रवण भी करते क्या है कि झादी। अच्छा एक बात बताओ, सिद्ध भगवान के कौन सा ध्यान होता है? 4 में से 8 ध्यान तो नहीं होता पक्का, रौद्र ध्यान भी नहीं होता पक्का, धर्म ध्यान भी नहीं होता पक्का, तो शुक्ल ध्यान तो होता है। बोलो, होता है? सोच समझ के बोलना। क्यों? क्योंकि ध्यान साधक अवस्था है। क्या? ध्यान साधक अवस्था है, सिद्ध अवस्था नहीं। सिद्ध अवस्था की साधना का अंग ध्यान है। समझ गए ना? तो क्या करते हैं? अरहंत अवस्था में भी ध्यान कहा गया, क्योंकि अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था नहीं। सिद्ध माने चरम, अंतिम, परिपूर्ण, वो भी नहीं। ठीक है ना? इसलिए इस स्थिति में कमट्ठम झादी, वो किस अर्थ का ध्यान करते हैं? लोकालोक सब कुछ झलक रहा हो। क्यों? आप सोचिए, एक एक द्रव्य पर्याय किस किस जीव से अनादिकाल से कब कब क्या क्या रिश्ता रहा, और सारे रिश्ते, उनके सारी घटनाक्रम एकदम जीवंत आपके सामने, बिल्कुल लाइव। क्या करोगे आप? क्या करोगे? थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो गई। चलो कुछ नहीं करो और डिस्टर्ब नहीं हो, राग नहीं करें, पर कम से कम देख तो लें जी भर के। कि जी भर के देखना ये क्या है? ये स्वयं राग है, ये ज्ञान की वृत्ति नहीं है। जानना ये ज्ञान की वृत्ति है, लेकिन जानना माने मैं जानूं, ये ज्ञान की वृत्ति नहीं। ये ज्ञान में झलकना ये ज्ञान की वृत्ति है, लेकिन ज्ञान गे को जाने ये ज्ञान की वृत्ति नहीं। तो फिर क्या करें? वो सिर्फ ध्यान करते हैं, जानते नहीं है। जानने में तो ज्ञान में लोकालोक झलकता है, एकदम प्रत्यक्ष क्लियर, लेकिन उसको वो जानते नहीं। तो कहते हैं उनका पुरुषार्थ क्या होता है? कि वो तो ध्यान करते हैं, जानने का काम नहीं करते। झादी, कमट्ठम झादी, किस अर्थ को ध्यान करते हैं? कि असंदेह हो, इतना जिसने जान लिया उसको संदेह नहीं रहना चाहिए। हम समझ गए किस अर्थ का ध्यान करते हैं। केवली परमात्मा, कभी भी लोकालोक जल, अरे अनंत सिद्ध परमात्मा भी झलके, क्यों? हम आप क्या करें? अनंत का नाम आ जाए तो हाथ जोड़ने लगते, होते कि नहीं होते? सिद्ध भगवान का नाम आ जाए, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, हाथ जोड़ने लगते। उनके अनंत सिद्ध परमात्मा वो भी ज्ञान में झलक रहे। क्यों? नमो सिद्धाणम कहेंगे? नहीं, इनकी खूबी है पहले। हाँ कहेंगे? नहीं कह सकते। कहना माने ऐसा विकल्प, ऐसा ज्ञान में भाव, कुछ नहीं हो सकता है। जिसको सिद्धों को, अनंत सिद्धों का साक्षात्कार करते हुए भी जिनका उपयोग उनके सिद्धत्व पे नहीं जाता, वो किस अर्थ का ध्यान करता हो? अर्थ माने मैंने पहले बताया था, अर्थ किसको कहते हैं? शाश्वत सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, उसका नाम अर्थ है। जो यदि अपने को छोड़कर पर में उपयोग जाए तो इसका मतलब आप गारंटी से या तो वस्तु में अपूर्ण हो या दृष्टि में अपूर्ण हो। दो बातें अलग अलग समझ में आई। या तो वस्तु अधूरी है कि हमें इससे तृप्ति नहीं मिल रही तो जाए बाहर, ठीक है ना? और या दृष्टि में, मेरी दृष्टि में ये पसंद नहीं आ रहा
मुझे कुछ और चाहिए, ये कुछ और है। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, उन्हें अच्छी चीज पसंद नहीं आती, बुरी चीज बहुत अच्छी लगती है। भाई जैसी होनहार हो जिस जीव की, उसे वही तो बात अच्छी लगेगी। अच्छी बात कैसे समझ में आ जाएगी, समझे ना? तो वो जीव करते क्या है, केवली परमात्मा करते क्या है, किसका ध्यान करते हैं, इस पर जरा फोकस करो, इस पर गंभीरता से फोकस करो। प्रश्न जो किया है वो बहुत गहरा प्रश्न है। वो किसका ध्यान करते हैं, पहले ये बताओ, इस बात का उत्तर। वो कहते हैं असंदेह हो, जिसने इस गाथा को पढ़ लिया, इसका मर्म समझ लिया, उसे तो कोई संदेह हो नहीं सकता। अरे संदेह तो दूर, वास्तव में जिज्ञासा नहीं हो सकती। क्या ये अभी भी तुम्हें पूछने का प्रश्न बना है कि वो किसका ध्यान करते हैं? अब हमारा चर्चा करना ही बेकार हो। इतनी बात बताने के बाद भी वो किसका ध्यान करते हैं, ये पूछना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। जिनको लोकालोक प्रत्यक्ष होते हुए भी अनंत अनादिकाल से लेके आज तक के और भविष्य काल तक के अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत अरहंत, केवली, अनंत समो शरण, सब कुछ क्यों एकदम एक क्षण में सारा कुछ प्रत्यक्ष है। अनंतता में यदि उपयोग जाए तो ध्यान हो सकता है क्या? नहीं। एक का ही ध्यान होता है, अनेक में ध्यान नहीं होता। बात समझे ना? क्या एक में ही ध्यान होता है, जहां एक से अधिक का होगा तो विकल्प होगा, ध्यान नहीं होगा। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है, समझिए। क्या फिर से गौर करना है इस पर। एक का ही ध्यान होता है, एक से अधिक है तो ध्यान ही नहीं होगा। वो जानते की बात नहीं कर रहे, करते क्रिया क्या दी उनको, वो सब प्रत्यक्ष होता है, ये कर्म है। लेकिन क्रिया क्या है? झादी। जानना क्रिया नहीं है, जानते हैं। इट्स ए जस्ट न्यूज, ये आपको जानकारी दी, ये नॉलेज दी है, बताया है, ख्याल में ना? लेकिन ये नहीं बताया वो करते क्या है। करते क्या है कि ध्यान करते हैं। ध्यान जब शब्द का प्रयोग किया तब अनेकता अपने आप नष्ट हो गई, और अनेकता बनी रही तो ध्यान नष्ट हो गया। ख्याल में? अनेक का ध्यान नहीं हो सकता, ज्ञान में अनेक बने रहें, लेकिन यदि ध्यान की बात कर रहे हैं आप, तो वो किसी एक का ही हो सकता है। इतने अनंत में किसी एक, माने वो मैं ही हो सकता हूं, अन्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? छद्मस्त जीव भी ध्यान तो अपना ही करते हैं, समझ में? भैया आप जब ध्यान के ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें व्यवहार धर्म ध्यान से लेकर के आगे की जितनी धारणाएं और पता नहीं क्या क्या कहा, उनमें 90% मैटर पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं। ये मैं आपको जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आप जितना चाहे पढ़ लीजिए, जितने में ध्यान का विवरण चल रहा है, जिसमें भेद प्रभेद चल रहे हैं, जिसमें बताने की गुंजाइश है, वो सब क्या है? वह व्यवहार धर्म ध्यान है। वो निश्चय धर्म ध्यान भी नहीं है, शुक्ल ध्यान तो बहुत दूर की बात है। और शुक्ल ध्यान में भी जब हम भेद करते हैं, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदा परे केवलिना, तो शुक्ल में कौन से 4 ध्यान हैं? कौन कौन से? एकत्व क्रिया प्रतिपाती,
व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति ऐसे करके है ना, ठीक है ना। तो उन 4 ध्यानों में शुरू के जो 2 ध्यान हैं वह केवल ज्ञान होने से पहले, उन ध्यानों से केवल ज्ञान होता, केवली के नहीं होता, समझ गए। परे केवली ना, केवलियों के लास्ट के 2 ध्यान होते, तो वो कौन से हुए? शुक्ल ध्यान, जिनमें क्रम का भेद है, जिनके कोई परिभाषा और परिचय हो सकता है। आज के शब्द, ये बड़ा गंभीर विषय है, थोड़े ध्यान से सुनना। क्या? जिनकी परिभाषा भिन्न हो सकती है, जिसकी प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, जिसमें भेदपना है, ठीक है ना। ये 4 हैं, एक आश्रय, सवितर्क विचारे, पूर्वे अविचारो, पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति। तो पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, ये 2 शुक्ल ध्यान कहां होते हैं? छपक श्रेणी के काल में, ठीक है ना। उपसम श्रेणी में भी वही कहे, लेकिन मुख्यतः छपक श्रेणी के काल में। लेकिन एकत्व, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति, ये दोनों किसके होते हैं? केवली के होते हैं, समझ गए ना। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में अंतर है कि नहीं? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति, इनका अर्थ क्या एक ही है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? इन 2 का अर्थ क्या एक ही है? यदि नहीं है एक, तो इनमें जो अंतर है वो क्या है? देखो, आपको निकाल के बताता हूं। इनका अंतर, सूक्ष्म क्रिया बादर काय योगी बनकर के सूक्ष्म काय योग के निरोधक रूप में न गिरते हुए आत्मा का आत्मा में एकाग्रता होना सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान है। और व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति विशेष रूप से मिट गई है योग की क्रिया, जिसकी ऐसे अनिवर्ती रूप अर्थात न गिरते हुए आत्मा की आत्मा में एकाग्रता व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान है। मैं पूछना चाहता हूं, दोनों की परिभाषा में कुछ अंतर है कि एक ही है? अंतर है ना, जब तो 2 नाम पढ़े। अरे भाई, सिंपल सी बात है, 2 नाम पढ़ेंगे कैसे? यदि कुछ अंतर नहीं होगा तो 2 नाम आप कैसे दोगे? एक होता जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है, वो है छदमस्त के, वो सामान्य केवली 13वें गुण स्थान में, और जो 14वें गुण स्थान की प्रक्रिया होती है उसमें व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति होता है, जब योग का निरोध होता है। लेकिन ये दोनों परिभाषाएं किस पर आश्रित हैं? एक योग पर और एक योग के निरोध पर। अंतर समझे? तो योग क्या ध्यान का विषय है? और योग का निरोध करना क्या ध्यान का विषय है? नहीं है। तो उस समय करते क्या है ये बताओ। कमट्ठम झादी। अब प्रश्न ख्याल में आ रहा? आचार्य देव ने जो एक प्रश्न की शैली दी, ये क्यों दी? कमट्ठम झादी। किस अर्थ का ध्यान करते हैं? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करते हैं कि व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति ध्यान करते हैं? कहते कायदे से तो दोनों नहीं करते। तो आप देखने वाले जो अन्य देख रहे हैं वो देख के अंतर करते हैं कि अब तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती हो रहा है और अब व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति हो रहा है। जब तक 13वें गुण स्थान में विद्यमान है आपने कह दिया सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। जब 14वें गुण स्थान की भूमिका चल रही है आपने कह दिया व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति। प्रश्न कुछ और है। प्रश्न क्या है आचार्य देव का कि इन दोनों ध्यानों में योगाश्रित प्ररूपण है। जो पहचान है वो योग के आधार पे है, ध्यान के आधार पे नहीं। योग ये ध्यान का विषय नहीं। ये योग माने बाबा रामदेव वाला योग मत ले लेना, समझ गए? योग ये ध्यान का विषय नहीं है। तो आचार्य कुंद ने जो ये प्रश्न किया
ये असल में इस प्रश्न से जोड़िए कि परे केवलिना, केवली भगवान के दो ध्यान होते हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति। जो ये बात कही ये किसके ऊपर लागू हो रही है? 13वें और 14वें गुणस्थान पर, ठीक है ना। क्या ये दो ध्यान केवली भगवान करते हैं? आगम में आपके पास उत्तर मात्र इतनी। आप प्रश्न की गंभीरता समझ पा रहे हो? क्या कह रहा हूं मैं नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि जब वैसी सभा होती है शास्त्र सभा तो हर कोई दिखता है, तो मैं चेहरे देख देख के पहचानता हूं काफी कुछ कि हाँ किसको कितना समझ में आया। अब ये दुविधा हो जाती कि मैं किसको क्या देखूं, इस पे एक साथ सबको देख भी, और ऐसे में उपयोग बटाने का कोई फायदा नहीं। सब लोगों से निवेदन है गंभीरता से विषय को। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति, ये दोनों भेद के विषय हैं। भेद के माने इनकी जो परिभाषाएं हैं वो भेद रूप है। नहीं हो तो दो ध्यान ही नहीं बने, दो नाम ही नहीं बने, दो संज्ञाएं नहीं बने। ख्याल में? तो ये जो दो भेद रूप हैं, क्या केवली का ध्यान का विषय भेद रूप होता है? तो हो ही नहीं सकता। ख्याल में? तो वो किस अर्थ का ध्यान करते हैं कि असंदिग्ध रूप से, जिसको हम किसी शब्द में नहीं बांध सकते, संकेत में नहीं बांध सकते, ऐसे निज चैतन्य, ये जो कुछ भी कहेंगे वो सब शब्द और संकेत है। जो कुछ भी हम कहेंगे वो क्या है? शब्द और संकेत है। इन दोनों से पार जो निज चैतन्य स्वरूप है उसका ध्यान करते हैं। वो ना सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करते हैं, ना व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति ध्यान करते हैं। हमारे पास क्या था आज तक जानकारी? कौन सा ध्यान करते हैं? केवली के, कि परे केवलिना, केवली के दो ध्यान होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति। अंतर समझिए आप? ये कह दिया गया, आपके पास उत्तर ये मिलता। आचार्य ने यहां क्यों कहा झादि कमट्ठम? वो किस अर्थ का ध्यान करते हैं, कौन सा ध्यान करते हैं नहीं कहा। ध्यान दीजिए, कौन सा ध्यान करते हैं? तो उत्तर क्या आता? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति, ये उत्तर आता। उनका ध्यान की जाति क्या है ये मुद्दा नहीं है, उनके ध्यान का विषय क्या है ये मुद्दा है। ख्याल में? ये दो ध्यान कहे, ये दो ध्यान केवली करते नहीं हैं, ये उनके कहे जाते हैं। अन्य केवली देखे या उनका भी केवल ज्ञान में झलके तो उसी समय क्या कहेंगे? हाँ ये तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है, ये व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति है, ऐसा आगम कहता। उनका उपयोग ऐसा भेद नहीं कहता, उनके उपयोग में इसका अंतर पता नहीं चलता। समझ गए? आयु कर्म जब ही पूर्ण होता है उस समय अपने आप व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। दोनों ध्यानों में एक निज गायक के अलावा दूसरे का विकल्प नहीं, गुंजाइश नहीं, कायदे से दूसरे को जानते नहीं। जो केवली पर को नहीं जानते, ये जो कही गई थी बात, वो ये है उत्तर उसका। जानना और ध्यान करना, इन दो में अंतर। ज्ञान जहां जम जाए वो तो ध्यान है, और जो ज्ञान जिसमें ज्ञेय झलकता रहे, जिसमें ज्ञान और ज्ञेय का संबंध पता रहे, वो ज्ञान है। समझे? इसलिए स्वरूप लीनता की अवस्था में मात्र ध्यान होता है, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता माने वो ज्ञान को ही ध्यान कहा ना, ज्ञान की स्थिरता को। ख्याल में? तो उनका जब ज्ञान पर को जान ही नहीं रहा, वो लीन स्वरूप में है, तो पर को पर झलक रहा है, ये सत्य है, वो जान रहे हैं, ये गलत है। समझिए? इसलिए उन्होंने कहा किस अर्थ का ध्यान करते हैं केवली? लोकालोक झलकता है
वो उनके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ये सही है, लेकिन ध्यान का ध्येय बनता है, ये गलत है। डिफरेंस क्या लग रहा है? ये बात बहुत गहरी कह रहे हैं आचार्य देव। क्या होता है जब बहुत सूक्ष्म विषय आ जाता है तो मैं मैन टू मैन अट्रैक्शन के साथ उसके उपयोग एकाग्र करके ही उस चीज को समझा पाता हूं। अब मैं अपेक्षा कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग उतने एकाग्रता से विषय को समझें। ख्याल में ये जो आचार्य ने प्रश्न किया, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। कमट्ठम झादी, किस अर्थ का ध्यान करते हैं? कुंद कुंद कहते हैं संदेह हो। यहां इतने प्ररूपण के बाद भी जिसको संदेह रह गया, लोकालोक जानने में झलकता है, ज्ञेय बनता है, लेकिन वो जानते हैं ऐसा संदेह जिसके रह गया, उसने केवली को जाना ही नहीं। केवली के ध्यान की पहचान उसे है ही नहीं। कमट्ठम झादी, किस अर्थ का ध्यान करते हैं? संदेह हो। कहते मुझे तो कोई संदेह नहीं है, तुम्हें संदेह हो तो बताओ, हमें कोई संदेह नहीं। समझ गए? ये असंदिग्ध विषय है। यहां तक जो पहुंच गया उसको भी इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया, यहां तक आने के बाद भी जिसको अभी ये पूछना बाकी है, वो हमारे यहां हिंदी प्रदेश में एक कहावत चलती है, लोकोक्ति, कि रात भर रामायण पढ़ी, सवेरे पूछते कि राम राक्षस था कि रावण? कौन था राक्षस दो में से? किसने किसकी पत्नी का हरण किया था? भाई कुछ रात को बता तो रहे थे। कहते बेकार हो गई हमारी रामायण पढ़ो। क्यों? तुझे अभी तक यही पता नहीं कि राम राक्षस था कि रावण? क्या सुना तूने? ऐसे ही जिसको अभी ये संदेह है कि केवली अवस्था में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है कि व्युपृत क्रिया निवृत्ति ध्यान होता है, ऐसा जिसे संदेह है, जिज्ञासा है, आशंका है, आगम के वचन जिसको डिस्टर्ब करते हैं, कहते भैया तू यहां तक पहुंचे ही नहीं। जो यहां तक पहुंच गया उसके लिए संदेह रहता नहीं है। संदेह यहां जिज्ञासावाची, उसको ऐसी जिज्ञासा भी नहीं होती है। क्या ऐसी जिज्ञासा भी नहीं होती है उसे कि कौन सा होता होगा? आगम में तो लिखा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपृत क्रिया निवृत्ति, कौन सा होता होगा? कहते भाई ये यदि प्रश्न बाकी है तो वापस लौटो, पीछे से गाथाएं दोबारा पढ़ो। आप यहां तक पहुंचे ही नहीं। क्या छूटा? समझ गए? क्या छूटा? बहुत बड़ा खतरा है इसमें। असली चाबी आपकी नीचे छूट गई। लिफ्ट बंद है, चढ़ चढ़ के बातें करते करते जा रहे हैं, कोई बीच में बोलेगा नहीं। इससे आपने सुने हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। अरे भाई इतना तो बोल लेने दो कि जिससे ताला खुलना है वो चाबी तुम्हारे पास है कि नहीं है। अभी तक तुम्हें ध्यान का विषय क्या होता है समझ में आया कि नहीं आया? केवली के ज्ञान में लोकालोक झलकता है। ये जितना 100% सही है वो उनके ज्ञान का ज्ञेय बनता है। ये जितना 100% सही है वो 1% भी उनके ध्यान को डिस्टर्ब करता नहीं, वह उनके ध्यान का विषय बनता नहीं। और जब ध्यान का विषय ही नहीं बन रहा है वो उनका, तो फिर योग भी ध्यान का विषय नहीं बन रहा। और जब योग भी ध्यान का विषय नहीं बन रहा तो योग के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। और जब प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो आपने दो भेद कैसे कहे कि एक का नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और दूसरे का नाम व्युपृत क्रिया निवृत्ति? क्यों कहना पड़े? कारण सुनो। इसी ग्रंथ में कहा है, ठाण सेज विहारा धम्मोपदेशो या केवलिनो प्रणीतम, ऐसा कुछ है। वो गाथा पूरी याद नहीं आ रही, मैं बोलना नहीं चाहिए, अपना अभिप्राय क्लियर। उठना, बैठना, चलना, उपदेश देना, ये सारी क्रियाएं केवली के कैसे होती हैं यदि वो इस पर ध्यान ही नहीं देते? तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया? मायाचारो वित्थि। जैसे स्त्रियों के मायाचार बिना ट्रेनिंग के होता है,
ऐसे इनके ये क्रियाएं होती तो है, लेकिन वह इन पर उपयोग लगाते नहीं। वो इनको जान के नहीं करते, होती है ये सही है, लेकिन वो करते नहीं। लेकिन हो तो रही ना, तो आदमी क्या पूछेगा? इतने के बाद भी हम खड़े हो जाए, हम चलने लगे, आपको चलते चलते में ध्यान होता है? कोई आसन कही ध्यान की कि चलते हुए ध्यान? और उनके हो, समझ गए? ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती पर कहते इतनी सूक्ष्म क्रिया वो कब चल रही है योग की क्रिया, लेकिन उसमें अपना उपयोग स्वरूप में ऐसा अविचल है कि देह चले पर उपयोग ना चले। इसका नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और उपयोग ऐसा अचल हुआ कि देह चली गई और उपयोग अपने में रह गया। ये व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति। ये दो परिभाषाएं आपको कहीं लिखी नहीं मिलेंगी जो अभी बोली मैंने। क्या? देह चले पर उपयोग स्वरूप से न चले, ये परिभाषा हुई सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। ये लक्षण कहीं लिखा नहीं मिलेगा। क्या? और देह चली जाए, चलने को तैयार हो जाए, आयु कर्म पूर्ण हो रहा, क्षय हो रहा, नष्ट हो रहा, देह छूटने को तैयार, और उस समय भी उपयोग अपने स्वरूप में जैसा था वैसा है। ये छूटी और वो वैसी थी। ये इसका नाम व्युत्पत्ति क्रिया है। ये बाहरी लक्षणों से भेद किए, अंतरंग में भेद नहीं। ख्याल में ये चीज समझना है आपको। इसलिए आचार्य ने यहां प्रश्न किया, झादी कमट्ठम, किस अर्थ का ध्यान करते हैं? इतना लोकालोक झलक रहा है, अपनी देह भी असंख्यात प्रदेश झलक रहे हैं। कमट्ठम झादी कहते वो ना असंख्यात का ध्यान करते, ना प्रदेश का ध्यान करते, ना गुणभेद किसी का नहीं। वो एक अखंड चरित चैतन्य। अब ये शब्द, सारे शब्द बेकार हैं, लेकिन क्या करें, कुछ तो कहा जाए। हमारी भूमिका वो नहीं है कि जिसको हम केवल ज्ञान से जान सके। भाई इसका उत्तर या तो केवली के पास है और या शब्द जाल में। हमारी मजबूरी है कि हम शब्द का आश्रय लेते, लेकिन इनसे हमें अभिप्राय समझना है, शब्दों को नहीं पकड़ना। ख्याल में ऐसा जो ध्यान करते, किस अर्थ का ध्यान करते हैं, ये प्रश्न करके आचार्य देव सावधान कर रहे हैं कि तुम ध्यान के भेदों में मत उलझ जाना। वो किसी योग को चंचल नहीं करते और किसी योग को छोड़ते भी नहीं। दोनों स्थितियों में एक अविचल अपने स्वरूप में, अब ऐसा जैसे गुरुदेव बोलते थे खूंटा गाड़ के बैठा है, समझिए, बिल्कुल अविचल, हिलने का नाम ही नहीं। ऐसे अपना उपयोग स्वरूप में एकाग्र है, तो ध्यान किसका? कहते अब इसमें भी क्या भेद करें, जहां ध्यान ध्याता देह को न उद्योग, वो तो ये छदमस्त जीवों तक के ऐसा होता है, तो केवलियों में हम भेद कैसे करें? ठीक है ना? वो अपने उस अर्थ का ध्यान करते हैं, अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। ये संदेह जिसको है, भेद का विकल्प जिसको है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति, इनका अंतर का भेद जिसको है, एहसास जिसको है, इसको ये लग जाए कि अभी तक तो 13वें में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है और 14वें में व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति करना पड़ेगा। कहते भले आदमी, वो आयु कर्म पूरा हो रहा है इसलिए हो रहा है, तुम कुछ ना मिलाया था इन्होंने और ना उन्होंने छोड़ा, कोई प्रयास नहीं करते। कमट्ठम झादी, वो एक निज्ञायक का जो ध्यान कर रहे हैं, उस अर्थ का ध्यान करो, वो वहां उपयोग लगाओ, उसको पहचानो, उसमें संदेह पैदा मत करो। समझिए, ये गाथा मतलब ज्यो ज्यो ये विषय आगे बढ़ रहा है, गे तब तो कोई पूर्णता की ओर, मतलब इतनी गहराई है कि आप देखिए कुंद कुंद कहते क्या क्या है, जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ बताते हैं उनसे कितनी ऊपर बात कर रहे हैं। कहीं घनघाती शब्द का प्रयोग,
उन्होंने कर दी। सब भाव, सभी द्रव्य और उनकी पर्याय केवल ज्ञान का विषय है, ऐसा सब कहते हैं। वो उसमें साथ में तच्चरणु शब्द का प्रयोग करते हैं। भाई वो सभी द्रव्यों पर्यायों को ध्यान नहीं करते, जानते नहीं है। ज्ञान में झलकती है, पर ये तो तत्वज्ञ ही रहते हैं, ये सर्वज्ञ नहीं बनते। जिस क्षण सर्वज्ञ बन जाएंगे उस क्षण तत्वज्ञ नहीं रहेंगे। सब सर्वज्ञ होते हुए भी तत्वज्ञ रहते हैं। क्या मतलब, ऐसा चमत्कार कहीं और लिखा नहीं मिलेगा आपको। चमत्कार है ये। पूरी जिनवाणी में कहीं ढूंढो तो प्रवचन सार जैसा विषय कहीं ढूंढने पे नहीं मिलता है आपको। क्यों यार, तुमने नाक में दम मचा रखी है। देखो जरा, रयंत गदो समणो झादी कमठम असंदेहो, ये संदेह का विषय नहीं रहना चाहिए। आप संदेह माने संशय नहीं, शंका नहीं, बल्कि जिज्ञासा। आपको ऐसी जिज्ञासा ही उत्पन्न क्यों हुई? क्या जानने की इच्छा उत्पन्न क्यों हुई? केवली के स्वरूप को इतना स्पष्ट बताते हुए आपको ये जिज्ञासा क्यों हुई कि वह इस समय किस अर्थ का ध्यान कर रहे होंगे? ये जिज्ञासा उत्पन्न क्यों हुई? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। मतलब मुझे इतना आनंद आ रहा है ये बात जो आचार्य जिस शैली में कह रहे हैं, उस शैली। ये असंदेहों को समणों का विशेषण बना दोगे तो झादी का मट्ठम अकेला प्रश्न रह जाएगा, उत्तर नहीं रहेगा इसमें। समझ गए? ये अकेला प्रश्न नहीं है, ये समाधान सहित। कमट्ठम झादी किस अर्थ का ध्यान करते हैं? संदेह हो, कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें हो तो तुम जानो। कुंद कुंद अपनी बात कहते हैं, हम तो देख के आए, हम तो साक्षात्कार करके आए, हम जानते हैं। भगवान लोकालोक को जानते हैं, दिव्य ध्वनि में लोकालोक का प्ररूपण आता है, गणधर देव ग्रहण करते हैं, सब कुछ हो रहा है। कहते इस सब के बावजूद उससे अत्यंत निर्लिप्त कोई व्यक्तित्व है तो उसका नाम केवली। अत्यंत निर्लिप्त, कोई मतलब नहीं, सब में जुड़े हुए हैं। हर कोई कह रहा भगवान आपके कारण मेरा ऐसा हो गया, आपसे मुझे ये जानकारी मिली, आपने बताया। दिव्य ध्वनि बोल भी रही, आ भी रहा है, उसके बावजूद वो किसी के कर्ता, तीर्थ के कर्ता भी भगवान नहीं है। कौन? जिनका तीर्थ सुन के कुंद कुंद आए, सीमंदर स्वामी का, जिस दिव्य ध्वनि को सुनने, जिस तीर्थ को सुनने गए थे, अब कह रहे हैं कि उस तीर्थ के कर्ता भी भगवान नहीं है, वो उसका ध्यान करने वाले। वो क्या ध्यान करते हैं? असंदेह हो। मेरे को तो कोई संदेह नहीं है। तुम्हें जो पोथी पढ़ पढ़ के संदेह हो कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती हो रहा है, तुम्हारी तुम जानो कहानी, ये मेरा विषय नहीं। मैं तो संदेह रहित हूं, मुझे जिज्ञासा ही नहीं, जानना ही नहीं। जिसने प्रत्यक्ष देख लिया हो कि क्या करते हैं भगवान, उसे पूछना पड़ेगा किसी से, कौन सी पोथी देखना पड़ेगी। मतलब ये चौथा काल है, ये चौथा काल है जिसमें साक्षात देखने के बाद एक बार मन में विकल्प नहीं आए, ये पूछना नहीं पड़ेगा भगवान कौन सा ध्यान हुआ। वो तुम्हें अभी भी यही नाम याद रखना है, अभी भी तुम्हें परिचय चाहिए। समझ गए ना? वो परिचय संदेह है, वो जिज्ञासा संदेह है। और ये जिज्ञासा समाप्त हो जाए जिसकी, साक्षात देखो चौथा काल, साक्षात केवली, अत्यंत निर्लिप्त। गुरुदेव जब बोलते थे ऐसा मतलब लगता था जैसे सामने वीडियो चल रहा हो, कोई लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो। पूर्व विदेश क्षेत्र में विराजे छे, कोट पूर्वनी आयु छे, 500 धनुषनी काया छे, केसरी सिंहो आवे छे, एम बेस्ट, क्या क्या मतलब, क्या सांप नेवला सबका वर्णन कर देते थे। आके ऐसे शांत भाव से बैठते,
भगवान की ओर देखते हैं, अपने स्वरूप में लीन भगवान। ये मतलब जो स्वरूप का वर्णन या तो ये कुंद कुंद ने किया या उन्होंने बताया, बाकी ये चर्चा किसी से मिली नहीं। समझ में? इस विषय को इनसे समझो, कोई दूसरा समझाने में समर्थ नहीं। जिन्होंने वो साक्षात देखा हो, पंचम काल और चौथे काल का अंतर क्या? यही तो अंतर है कि चौथे काल वाले को कभी वो प्रत्यक्ष देखने के बाद जिज्ञासा नहीं होती, सब स्पष्ट होता है, और पंचम काल वाले के पास सिवाय जिज्ञासा के कुछ नहीं होता। ये कैसे हो जाएगा? ये क्यों हुआ? अनेक क्यों? क्षुद्र शिवोपम में यही कमियां है। वहां के वातावरण में, केवली के सानिध्य में शिवोपम के उपयोग की जरूरत नहीं होती है। वो जो मिलता है वह केवली से डायरेक्ट मिलता है, उस दिव्य धुनी की सामर्थ्य से मिलता है, अपने आप समझ में आता है। ये इसकी विशेषता होती है। इस विषय को कल हम अगली गाथा के द्वारा चलाएंगे, उसको हम सब पढ़ेंगे और जो विशेष बताना होगा वो भी बताएंगे। आप लोग तब तक के लिए